मंगलाचरण से स्टार्टिंग करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले सभी। तो कल हमने देखा था कि रावण का मरण हुआ, उसका दाह संस्कार किया और किस तरह से मंदोदरी आदि रानियों को राम और लक्ष्मण ने और विभीषण ने सांत्वना दी, समझाया उन्हें, और सबकी सबने दीक्षा ले ली। 48,000 रानियों ने, स्त्रियों ने, रानियां वर्ड नहीं यूज किया, स्त्रियों ने, क्योंकि 18,000 रानियां थी रावण की और बाकी और भी जो वहां की स्त्रियां थी, सबने 48,000 स्त्रियों ने संयम धारण किया। तो किस किस ने ले ली? इंद्रजीत आदि ने ली, मेघनाथ, इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि ने दीक्षा ले ली और बाकी सब जो थे अब आगे देखेंगे क्या करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर राम और सीता का मिलन का दिखाएंगे। लेट्स रीड। अतनंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, अब राम और लक्ष्मण का महावैभव के साथ लंका में प्रवेश हुआ, सो उसकी कथा करनी चाहिए। महाविमानों के समूह, उत्तम हाथियों के घंटा, उत्कट घोड़ों के समूह, मंदिर तुल्य रथ, लता ग्रहों में गूंजने वाली प्रतिध्वनि से जिन्होंने दिशाएं बहरी कर दी थी, तथा जो शंख के शब्दों से मिले थे ऐसे वादित्रों के मनोहर शब्दों से तथा विद्याधरों के महाचक्र से सहित उत्कृष्ट कांति के धारक इंद्र समान राम और लक्ष्मण ने लंका में प्रवेश किया। उन्हें देख जनता परम हर्ष को प्राप्त हुई, है ना। तो अभी जनता क्या है, सारा दुख भूल गई रावण के मरण का और परम हर्ष को प्राप्त हुई और जन्मांतर से में संचित धर्म का महाफल मानती हुई। जब चक्रवर्ती लक्ष्मण के साथ बलभद्र श्री राम राजपथ में आए, तब नगरवासी जनों के पूर्व व्यापार मानो कहीं चले गए, अर्थात वे अन्य सब कार्य छोड़ इन्हें देखने लगे। जिनके नेत्र फूल रहे थे, ऐसी स्त्रियों के मुखों से आच्छादित झरोखे निरंतर इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो नील कमल और लाल कमलों से ही युक्त हो। तो सबकी सब जो थी अपने अपने घरों के झरोखों में लटक गए। जैसे देखने के लिए होता है ना, अपन लोग भी पहले भारत में अगर कुछ बाहर में हो रहा हो तो खिड़कियों से बाहर या दरवाजों से बाहर आ जाते हैं देखने के लिए, है ना। वैसा माहौल वहां पर क्रिएट हो गया। जो राम लक्ष्मण के देखने में आकुल हो, महाकौतुक से युक्त थी, ऐसी उन स्त्रियों के मुख से इस प्रकार के मनोहर वचन निकलने लगे। कोई कह रही थी कि सखी देख, ये दशरथ के पुत्र राजा रामचंद्र हैं, जो अपनी उत्तम शोभा से रत्न राशि के समान सुशोभित हो रहे हैं, जो पूर्ण चंद्रमा के समान हैं, जिनके नेत्र पुंडरीक के समान विशाल हैं तथा जिनकी आकृति स्तुति से अधिक है। ऐसे ये राम मानो अपूर्व कर्मों की कोई अद्भुत सृष्टि ही है ना। जो देख रहे थे उन्हें, अब उनके मुंह से ये तारीफें निकल रही हैं। जो कन्या इस उत्तम पति को प्राप्त होती है, वही धन्य है, तथा उसी सुंदरी ने लोक में अपनी कीर्ति का स्तंभ स्थापित किया है। जिसने जन्मांतर में चिरकाल तक परम धर्म का आचरण किया है, वही ऐसे पति को प्राप्त होती है। उस स्त्री से बढ़कर और दूसरी उत्तम स्त्री कौन होगी? जो स्त्री रात्रि में इसकी सहायता को प्राप्त होती है,
वही एक मानव स्त्रियों के मस्तक पर विद्यमान है। अन्य स्त्री से क्या प्रयोजन है? कल्याणवती जानकी जानकी निश्चित ही स्वर्ग से च्युत हुई है, जो इंद्राणी के समान इस प्रशंसनीय पति को रमण कराती है। कोई कह रही थी कि जिसने रण के अग्रभाग में असुरेंद्र के समान रावण को जीता है, ऐसे ये चक्र हाथ में लिए लक्ष्मण सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम की धवल कांति से मिली तथा मसले हुए अंजन कण की समानता रखने वाली इनकी श्यामल कांति प्रयाग तीर्थ की विस्तृत शोभा धारण कर रही है। कोई कह रही थी यह चंद्रोदर का पुत्र राजा विरादित है, जिसने नीति के संयोग से यह विपुल लक्ष्मी प्राप्त की है। कोई कह रही थी कि यह किष्किंधा का राजा बलशाली सुग्रीव है, जिस पर श्री राम ने अपना परम प्रेम स्थापित किया है। कोई कह रही थी यह जानकी का भाई भामंडल है, जो चंद्रगति विद्याधर के द्वारा ऐसे पद को प्राप्त हुआ है। कोई कह रही थी कि यह अत्यंत लड़ाया हुआ वीर अंगद कुमार है, जो उस समय रावण के विघ्न करने के लिए उद्यत हुआ था, है ना। ये तो रावण लंका में ही आ गया था और स्त्रियों को उसने परेशान किया था। कोई कह रही थी कि हे सखी, देख देख इस ऊंचे सुंदर रथ को देख, जिसमें वायु से कंपित गरजते मेघ के समान हाथी जुते हैं। कोई कह रही थी कि जिसकी वानर चिन्ही ध्वजा रणांगन में शत्रुओं के लिए अत्यंत भय उपजाने वाली थी, ऐसा यह पवनंजय का पुत्र श्री शैल हनुमान है। इस प्रकार नाना प्रकार के वचनों से जिनकी पूजा हो रही थी तथा जो उत्तम प्रताप से युक्त थे, ऐसे राम आदि ने सुख से राजमार्ग में प्रवेश किया। जो लंका का मेन रास्ता था, वहां से वो आगे बढ़ रहे। अतरंतर प्रेम रूपी रस से जिनका हृदय आर्द्र हो रहा था, ऐसे श्री राम ने अपने समीप में स्थित चमर ढोलने वाली स्त्री से परम आदर के साथ पूछा कि हमारे विरह में अत्यंत दुस्सह दुख को प्राप्त हुई ऐसी भामंडल की बहन यह किस स्थान में विद्यमान है। तदनंतर रत्नमयी चूड़ियों की प्रभा से जिसकी भुजाएं व्याप्त थी एवं जो स्वामी की को संतुष्ट करने में तत्पर थी, ऐसी चमर ग्राहिणी स्त्री अंगुली पसार कर बोली कि यह जो सामने निर्झरनों के जल से अट्ठास को छोड़ते हुए पुष्प प्रकीर्णक नामा पर्वत को देख रहे हो, इसी के नंदनवन के समान उद्यान में कीर्ति और शील रूपी परिवार से सहित आपकी प्रिया विद्यमान है ना। तो पहले तो चूड़ियां कांच की नहीं होती थी, ऐसा रत्नमयी चूड़ियां वो हुआ करती होंगी, है ना। आज के समय में कांच की चलने लगी, कोई और लाख की भी बनाते हैं। तो उसने उस तरफ इशारा कर दिया कि आपकी प्रिया वहां पर विद्यमान है। उधर सीता के समीप में भी जो सुप्रिय कारिणी सखी थी, वह अंगूठी से सुशोभित अंगुली पसार कर इस प्रकार बोली कि जिनके ऊपर यह चंद्रमंडल के समान छत्र फिर रहा है, जो चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलों को धारण कर रहे हैं, तथा जिनके वक्षस्थल के में शरद ऋतु के निर्झर के समान हार शोभा दे रहा है, हे कमल लोचने देवी, वही ये महावैभव के धारी नरोत्तम श्री राम तुम्हारे वियोग से परम खेद को प्राप्त धारण करते हुए दिग्गज इंद्र के समान आ रहे हैं। अत्यधिक विवाद से युक्त सीता ने चिरकाल बाद प्राणनाथ का मुख कमल देख ऐसा माना मानो स्वप्न ही प्राप्त हुआ हो, है ना। उसने तो इस चीज की तो आशा ही छोड़ दी थी कि वो इधर भी आ सकते हैं। तो वो उसकी जो खुशी है उसका ठिकाना कोई नहीं बता सकता। जिनके नेत्र विकसित हो रहे थे, ऐसे राम शीघ्र ही गजरात से उतरकर हर्ष धारण करते हुए सीता के समीप चले। जिस प्रकार मेघ मंडल से उतरकर आता हुआ चंद्रमा रोहिणी को संतोष उत्पन्न करता है, उसी प्रकार हाथी से उतरकर आते हुए श्री राम ने सीता को संतोष उत्पन्न किया। तदनंतर राम को निकट आया देख महासंतोष को धारण करने वाली सीता संभ्रम के साथ मृगी के समान आकुल होती हुई उठकर खड़ी हो गई। अतनंतर जिसके केश पृथ्वी की धूली से धूसरित थे, जिसका शरीर मलिन था, जिसके ओंठ मुरझाए हुए बंदूक के फूल के समान निष्प्रभ थे, जो स्वभाव से ही दुबली थी और उस समय विरह के कारण और भी अधिक दुबली हो गई थी। यद्यपि दुबली थी, तथापि पति के दर्शन से कुछ कुछ उल्लास को जो धारण कर रही थी, जो नखों से उत्पन्न हुई सच्चिकन किरणों से मानो आलिंगन कर रही थी, खिले हुए नखों की नेत्रों की किरणों से मानो अभिषेक कर रही थी, क्षण क्षण में बढ़ती हुई लावण्य रूप संपत्ति के द्वारा मानो लिप्त कर रही थी,
और हर्ष के भार से निकले हुए उच्च श्वासों से मानो पंखा ही झल रही थी, जिसके नितंब स्थूल थे, जो नेत्रों के विश्राम करने की भूमि थी, जिसने कर किसलय के सौंदर्य से लक्ष्मी के हस्त कमल को जीत लिया था, जो सौभाग्य रूपी रत्न संपदा को धारण कर रही थी, धर्म ने ही जिसकी रक्षा की थी, जिसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, अत्यंत धैर्य गुण से सहित थी, जिसके मुख रूपी चंद्रमा के भीतर विशाल नेत्र रूपी कमल उत्पन्न हुए थे, जो कलुषता से रहित थी, जिसके स्तन अत्यंत उन्नत थे और जो कामदेव की मानो कुटिलता से रहित सीधी धनुष यष्टि हो, ऐसी सीता को कुछ समीप आती देख श्री राम किसी अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त हुए। अनिर्वचनीय भाव मतलब जैसा भाव बोला ना जा सका हो, एक्सप्लेन ना कर सके, ऐसे भाव को प्राप्त हुए। है ना, समझ भी सकते हैं कि जिसके विच्छेद में इतने वो दुखी थे, आज वो सामने अगर मिल जाए तो कैसे भाव होते होंगे। रति के समान, तो ये जो इवन हम जो पर्व पढ़ रहे हैं, इसका महात्म्य भी कुछ ऐसा ही है ना, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। रति के समान सुंदरी सीता विनय पूर्वक पति के समीप जाकर मिलने की इच्छा से आकुल होती हुई सामने खड़ी हो गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष के अश्रुओं से व्याप्त हो रहे थे। उस समय राम के समीप खड़ी सीता ऐसी जान पड़ती थी मानो इंद्र के समीप इंद्राणी ही आई हो, काम के समीप मानो रति ही आई हो, जिन धर्म के समीप मानो अहिंसा ही आई हो, और भरत चक्रवर्ती के समीप मानो सुभद्रा ही आई हो। जो फल के भार से नम्रीभूत हो रहे थे, ऐसे सैकड़ों मनोरथों से प्राप्त सीता को चिरकाल बाद देखकर राम ने ऐसा समझा मानो नवीन समागम ही प्राप्त हुआ हो। जैसी फीलिंग उन्हें पहली बार आई थी सीता को देखकर, वैसी आ रही है। अतनंतर जो चिरकाल बाद होने वाले समागम के स्वभाव से उत्पन्न हुए कंपन को हृदय में धारण कर रहे थे, जो महादीप्ति के धारक थे, सुंदर थे और जिनके चंचल नेत्र घूम रहे थे, ऐसे श्री राम ने अपनी उन भुजाओं से रस निमग्न हो सीता का आलिंगन किया, जिनके की मूल भाग बाजूबंदों से अलंकृत थे तथा क्षण मात्र में ही जो स्थूल हो गई थी। सीता का आलिंगन करते हुए राम क्या विलीन हो गए थे, या सुख रूपी सागर में निमग्न हो गए थे, या पुनः विरह के भय से मानो हृदय में प्रविष्ट हो गए थे। पति के गले में जिसके भुज पाश पड़े थे, ऐसी प्रसन्न चित्त की धारक सीता उस समय कल्प वृक्ष से लिपटी सुवर्ण लता के समान सुशोभित हो रही थी। समागम के कारण बहुत भारी सुख से जिसे रोमांच उठाए थे, ऐसी इस दंपत्ति की उपमा उस समय उसी दंपत्ति को प्राप्त थी। मतलब कि ऐसे उपमा दे रहे थे वो दंपत्ति कि उनके जैसी उपमा किसी और दंपत्ति की नहीं हुई, है ना। तो उस दंपत्ति की उपमा उसी दंपत्ति को प्राप्त थी, उनके जैसी उपमा किसी ने पहले नहीं देखी थी। सीता और श्री राम देव का सुख या समागम देख आकाश में स्थित देवों ने उन पर पुष्पांजलियां छोड़ी। मेघों के ऊपर स्थित देवों ने गुजार के साथ घूमते हुए भ्रमरों को भय देने वाला गंधोदक बरसा कर निम्नलिखित वचन कहे। वे कहने लगे कि अहो पवित्र चित्त की धारक सीता का धैर्य अनुपम है, अहो इसका गांभीर्य क्षोभ रहित है, अहो इसका शील व्रत कितना मनोज्ञ है, अहो इसकी व्रत संबंधी दृढ़ता कैसी अद्भुत है, अहो इसका धैर्य कितना उन्नत है कि शुद्ध आचार को धारण करने वाली इसने रावण को मन से भी नहीं चाहा। देव भी जिसकी तारीफ कर रहे हैं, और उस सीता को आगे चल के किस तरह से एक धोबी के कहने पर घर से निकाल दिया जाएगा। ये भी एक कर्मों की विचित्रता ही है ना। राम ने तो स्वीकार कर ही लिया, अगर थोड़ी भी डाउट होता तो ऐसा इसके लिए इतना लड़ते क्यों। तदनंतर जो हड़बड़ाए हुए थे और विनय से जिनका शरीर नम्रीभूत हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण सीता के चरण युगल को नमस्कार कर सामने खड़े हो गए। उस समय इंद्र के समान कांति के धारक चक्रधर को देख साध्वी सीता के नेत्रों में वात्सल्य के अश्रु निकल आए और उसने बड़े स्नेह से उनका आलिंगन किया। साथ ही उसने कहा कि हे भद्र, महाज्ञान के धारक मुनियों के जैसा कहा है वैसा ही तुमने उच्च पद प्राप्त किया है ना। तो नारायण पद को प्राप्त कर लिया, क्योंकि चक्र रत्न जब मिल गया तभी नारायण पद प्राप्त हो गया। अब तुम चक्र चिन्हित राज्य
यानी नारायण पद की पात्रता को प्राप्त हुए हो। सच है कि निर्गंध मुनियों से उत्पन्न वचन कभी अन्यथा नहीं होते। यह तुम्हारे बड़े भाई बलदेव पद को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने विरह अग्नि में डूबी हुई मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। इतने में ही चंद्रमा की किरणों के समान कांति के धारण करने वाले भामंडल बहन की समीपवर्ती भूमि में आया। प्रसन्नता से भरे रण से लौटे उस विजयी वीर को देख भाई के स्नेह से सीता ने उसका आलिंगन किया। सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, विराधित, चंद्राब, सुशेल, बलवान जाम्बव, जीमूत और शल्यदेव आदि उत्तम उत्तम विद्याधरों ने अपने अपने नाम सुनाकर सीता को सिर से अभिवादन किया, सिर झुकाकर अभिवादन किया। उन सब ने हर्ष से युक्त हो सीता के चरण युगल की समीपवर्ती भूमि में स्वर्ण आदिक पात्र में स्थित सुंदर विलेपन, वस्त्र, आभरण और पारिजात आदि वृक्षों की सुगंधित लताएं भेंट की। तदनंतर सबने कहा कि हे देवी, तुम उत्कृष्ट भाव को धारण करने वाली हो। तुम्हारा प्रभाव समस्त लोक में प्रसिद्ध है तथा तुम बहुत भारी लक्ष्मी और गुण रूप संपदा के द्वारा अत्यंत श्रेष्ठ मनोहर पद को प्राप्त हुई हो। तुम देवों के द्वारा स्तुत आचार्य रूपी विभूति को धारण करने वाली हो। प्रसन्न हो। तुम्हारा शरीर मंगल रूप है। तुम विजय लक्ष्मी स्वरूप हो। उत्कृष्ट लीला की धारक हो। ऐसी ही देवी तुम सूर्य की प्रभा के समान बलदेव के साथ चिरकाल तक जयवंत रहो। इस प्रकार यहाँ पर सीता के समागम का वर्णन करने वाला 79वां पर्व समाप्त हुआ, है ना। तो इसको जिस भावों से हम पढ़ रहे हैं उसी तरह के फिर हमारे भाव आगे भी, जैसे हम इनकी मिलन में प्रसन्न हो रहे हैं, इनके जो इष्ट इष्ट का संयोग में प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा ही अपने को भी फिर संयोग मिलने वाले हैं, ऐसा इसका फल है। ठीक है, अब हमारा 80th चैप्टर शुरू होगा। किसी को कोई प्रश्न? तो ये नारायण उनको पहले से पदवी नहीं प्राप्त थी, अभी बाद में प्राप्त हुई मतलब? हाँ, बल है चक्र रत्न के प्राप्त होने पर प्राप्त हुई। अच्छा, हाँ, तो अपन पहले से अपन नारायण बोलते हैं मतलब पहले से, इसलिए बोल रहे थे अभी। हाँ। दीपा जी, आपने हाथ उठाया, आपका प्रश्न? हाँ, चारू जी सॉरी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो लक्ष्मण रावण के पास गए थे क्या राम ने? वो चैप्टर मेरा थोड़ा हाँ, नहीं छूट वो गया है। नहीं। हाँ हाँ हाँ, राइट। ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं दिखाया है, लेकिन हो ओके सकता है वार्ता में आगे आ जाए कि ओके, मरण के समय राम ने लक्ष्मण को भेजा था, है ना, ऐसा करके। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, मुझे लेकिन लगा कल ऐसा शायद वो कुछ। मेरा इंटरनेट बराबर नहीं था तो अच्छा मैंने अच्छा अच्छा। बंद कर दिया नहीं था, नहीं, तो ऐसा इसलिए कुछ मुझे नहीं लगा। आया। यू ओके राइट सर, कि ओके, प्रकरण हम सुनने में आता है अपने को, है ना। राइट 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 बिल्कुल राइट, सही। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अपना 80th चैप्टर शुरू करते हैं। अतनंतर समागम रूपी सूर्य से जिसका मुख कमल खिल उठा था, ऐसी सीता का हाथ अपने हाथ में पकड़ श्री राम उठे और इच्छानुकूल चलने वाले एरावत के समान हाथी पर बैठकर स्वयं उस पर आरूढ़ हुए। महातेजस्वी तथा संपूर्ण कांति को धारण करने वाले श्री राम हिलते हुए घटों से मनोहर हाथी रूपी मेघ पर सीता रूपी रोहिणी के साथ बैठे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे, जिनकी वृद्धि स्थिर थी, जो अत्यंत उन्नत प्रीति को धारण कर रहे थे। बहुत भारी जनसमूह जिनके साथ था, जो चारों ओर से बहुत भारी संपदा से घिरे थे, बड़े बड़े अनुरागी विद्याधरों से अनुगत उत्तम कांति युक्त चक्रपाणी लक्ष्मण से जो सहित थे तथा अतिशय निपुण थे, ऐसे श्री राम सूर्य के विमान के समान जो रावण का भवन था उसमें जाकर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने कुछ पूछना है? ये पर्व का नाम क्या? 80। नहीं ना, इसका नाम लिखा है कुछ, लेकिन मैं पढ़ने को नाम तो नहीं लिखा है। अशोक अशितितम इज 80th। अच्छा, ओके। यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि कितना मतलब एक इंसान मर जाता है और उसका वैभव दूसरे को मिल जाता है, कितना मतलब वैसा है कि जिसने अपना सोचा, सारा वैभव वहीं रखा रह गया, बस इंसान चला गया और फिर दूसरे व्यक्ति ने उसको मतलब अपने स्वीकार कैसे कर लिया राम को? मतलब सबने इतना सब दुख होने में, को लग रहा है कि इतना लंका में दुख हो रहा होगा
मेरे को ये लग रहा है कि मतलब हम जिस वैभव को अपना 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 मानते रहते हैं, वो किस क्षण किसी दूसरे का हो जाए पता भी नहीं चलता। जी बिल्कुल, बहुत ही बहुत अच्छा है, सुंदर है, वैराग्यपूर्ण प्रवचन। वैराग्यपूर्ण है ना। बहुत सुंदर। पूरा पद्म पुराण ही वैराग्यपूर्ण है, क्योंकि सारी जगह पर देख रहे हैं हम लोग कितना पूर्व भाव से चलता आ रहा है। वैर हो गया, मित्रता हो गई, बस जन्म ले रहे हैं, किसी का कुछ बन जा रहे हैं, कभी कुछ बन जा रहे हैं। तो पूरा पद्म पुराण पढ़ने से ही अंदर में वैराग्य आता है बराबर आता है ना। हाँ। वहां उन्होंने भवन के मध्य में स्थित श्री शांतिनाथ भगवान का परम सुंदर मंदिर देखा, है ना। वहीं पर जहां पर रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी। वह मंदिर योग्य ऊंचाइयों से सहित था, स्वर्ण के 1000 खंभों से निर्मित था, विशाल कांति का धारक था। उसकी दीवालों के प्रदेश नाना प्रकार के रत्नों से युक्त थे। वह मन को आनंद देने वाला था। विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरु पर्वत के समान था। क्षीर समुद्र के फेन पटल के समान कांति वाला था। क्षीर समुद्र सफेद होता है ना, क्षीर जैसे खीर दूध है ना, वैसा तो सफेद था। नेत्रों को बांधने वाला था। रुंझुन करने वाली किंकड़ियों के समूह एवं बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सुशोभित था। मनोज्ञ रूप से युक्त था तथा उसका वर्णन करना अशक्य था। इतना मनोहर, इतना सुंदर मंदिर रावण ने अपने महल में बना रखा था। तदनंतर जो मत गजराज के समान पराक्रमी थे, निर्मल नेत्रों के धारक थे तथा श्रेष्ठ लक्ष्मी से सहित थे, ऐसे श्री राम ने हाथी से उतरकर सीता के साथ उस मंदिर में प्रवेश किया। तत्पश्चात त्रायोत्सर्ग करने के लिए जिन्होंने अपने दोनों हाथ नीचे लटका दिए थे और जिनका हृदय अत्यंत शांत था, ऐसे श्री राम ने सामायिक कर सीता के साथ दोनों कर कमल रूपी करमंगलों कुंडलों को जोड़कर श्री शांतिनाथ भगवान का पाप भंजक पुण्यवर्धक स्तोत्र पढ़ा, है ना। स्तोत्र की महिमा कितनी है ये यहाँ पर देखने लायक है कि राम जो कि खुद बलभद्र हैं, है ना, और नारायण श्री लक्ष्मण है, वो जाकर भगवान की वहां पर स्तोत्र पढ़ रहे हैं। स्तोत्र पाठ करते हुए उन्होंने कहा कि जन्म लेते ही संसार में सर्वत्र ऐसी शांति छा गई थी जो सब रोगों का नाश करने वाली थी तथा दीप्ति को बढ़ाने वाली थी। तो ये स्तोत्र में क्या कह रहे हैं, भगवान के जन्म लेते ही, है ना, शांतिनाथ भगवान जब जन्म में थे उस समय क्षण भर के लिए इवन नरक तक में शांति छा जाती है। जिनके आसन कंपायमान हुए थे तथा जो उत्तम विभूति से युक्त थे, ऐसे हर्ष से भरे भक्तिमंत इंद्रों ने आकर, हाँ जी, प्लम्बिंग का जॉब, प्लम्बिंग का आस्ते 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 भी मैं सुनील आस्ते। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। जिन्होंने जिनके आसन कंपायमान हुए थे तथा जो उत्तम विभूति से युक्त थे, ऐसे हर्ष से भरे भक्तिमंत इंद्रों ने आकर जिनका मेरू के शिखर पर अभिषेक किया था। तो अब ये सारी स्तुतियों में ऐसा याद कर रहे हैं। स्तुतियों का यही मतलब तो है कि हम जो भगवान हैं उनके गुणों का, उनकी जीवनचर्या जैसे होता है ना, उसकी हम चर्चा फिर से कर सके, वैसे भाव बना सके, बहुमान ला सके। जिन्होंने राज्यावस्था में बाह्य चक्र के द्वारा बाह्य शत्रुओं के समूह को जीता था। कैसे जीता होगा, क्योंकि शांतिनाथ भगवान क्या थे, चक्रवर्ती भी थे, है ना, और 3 पद के धारी थे। हाँ, कामदेव, पद के धारी थे। तीर्थंकर और चक्रवर्ती। हाँ, तो सोचो कितना आलीशान मतलब उनका वैभव रहा होगा। और बाह्य चक्र से क्या जीता, बाह्य शत्रुओं के समूह को जीता, और मुनि होने पर ध्यान रूपी चक्र के द्वारा अंतरंग शत्रु समूह को जीता। तो ध्यान से ही शत्रु समूह यानी कि कर्म समूह को जीता जा सकता है। अंतरंग शत्रु समूह क्या है, कर्म, है ना। तो उनको कैसे जीत सकते हैं, ध्यान से। जो जन्म जरा मृत्यु भय रूपी खड्ग आदि शस्त्रों से चंचल संसार रूपी असुर को नष्ट कर कल्याणकारी सिद्धिपूर्ण मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जिन्होंने उपमा रहित नित्य शुद्ध आत्मश्रय उत्कृष्ट और अत्यंत दुरासद निर्वाण का साम्राज्य प्राप्त किया था। ऐसा साम्राज्य या ऐसा पद जिसकी की उपमा भी ना कही जा सके, जो कि नित्य हो, शुद्ध हो, आत्म आश्रय हो, मतलब
उसको किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। उत्कृष्ट हो और अत्यंत दुरासद, जो अत्यंत कठिन हो, ऐसा निर्वाण का साम्राज्य प्राप्त किया, जो तीनों लोकों की शांति के कारण थे, जो महा ऐश्वर्य से रहित थे, सहित थे, तथा जिन्होंने अनंत शांति प्राप्त की थी, ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान के लिए मन वचन काय से नमस्कार हो। है ना। तो इस तरह से हम भी कभी मंदिर जाएं तो इस तरह की अंदर में चाहे याद कर सकते हैं इन चीजों को। एक बार पीछे की लाइन, 2 लाइन फिर से पढ़ेंगे आप? हाँ, जिन्होंने उपमा रहित, जो 3 लोकों की शांति के कारण थे, जो महा ऐश्वर्य से सहित थे, तथा जिन्होंने अनंत शांति प्राप्त की थी, ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान के लिए मन वचन और काय से नमस्कार हो। हे नाथ, आप समस्त चराचर विश्व के अत्यंत स्नेह करने वाले हैं, शरणदाता हैं, परम रक्षक हैं, समाधि रूप तेज तथा रत्नत्रय रूपी बोधि को देने वाले हैं। है ना। तो भगवान के उपदेश के बाद ही ये सब हमें सीखने को मिलता है, राइट। इसलिए कह रहे हैं परम समाधि रूप बोधि को देने वाले हैं। तुम ही एक गुरु हो, बंधु हो, प्रणेता हो, परमेश्वर हो, इंद्र सहित चारों निकाय के देवों से पूजित हो। तो चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं, जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र जो होता है उसमें भगवान के 1008 नाम आते हैं, उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं, तो वो भी पढ़ा जा सकता है स्तोत्र। हाँ, ये इसी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सैटरडे संडे पढ़ा रहे हैं ना अशोक जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। उसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत काम की चीज है वो। अंतराय कर्म को दूर करने वाला है और पुण्य को बांधने वाला है। हाँ, नहीं पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है। जी। हाँ, बहुत सुंदर। हे भगवान, आप उस धर्म रूपी तीर्थ के कर्ता हो, जिससे भव्य जीव अनायास ही समस्त दुखों से छुटकारा देने वाला परम स्थान मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, आप देवों के देव हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप कल्याण रूप कार्य के करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप कृत कृत्य हैं, अतः आपको नमस्कार हो। कृत कृत्य मतलब जिसने अपने सारे करने योग्य कार्य कर लिए, वो कृत कृत्य है, इसलिए आपको नमस्कार हो। और आप प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थों को प्राप्त कर चुके, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे भगवान, प्रसन्न होइए और हम लोगों के लिए महाशांति रूप स्वभाव में स्थित सर्व दोष रहित उत्कृष्ट तथा नित्य पद मोक्ष पद प्रदान कीजिए। इस प्रकार स्तोत्र पाठ पढ़ते हुए कमलायत लोचन तथा पुण्य कर्म के में दक्ष श्री राम ने शांति जिनेन्द्र की 3 प्रदक्षिणाएं दी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो श्री राम है वो मोक्ष पद पाने के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं। और उधर रावण ने भी स्तुति करी थी, राइट। लेकिन किस लिए करी थी? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए। उसका अपना मान यही पूरा करना डिफरेंस था। है, हाँ, है ना। और इसने अपना अपने संसार शुद्धि के लिए। मांगेंगे हाँ, तो हमारा अकल्याण होगा, और अगर हाँ, मोक्ष परलोक प्राप्त करने मांगेंगे, के लिए कर मोक्ष रहा है। मांगेंगे हाँ, तो प्रेजेंट तो अच्छा होगा ही, और आगे चल के मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, दोनों ही हाँ, मिल जाएंगे। तो किसको मांगना चाहिए हमें फिर? मोक्ष समझदारी प्राप्ति किसमें है हमें? हाँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए। है ना। मोक्ष कहने को लोग सोचते हैं अरे मोक्ष तो जब मिलेगा तब नहीं, मिलेगा, अभी से मांग के क्या करेंगे। लेकिन नहीं, मोक्ष का लक्ष्य रखें तो बाकी सारी चीजें अपने आप मिलती चली जाती हैं। ये सब नाम सहस्त्र नाम में इनके सबके नाम दिए हुए हैं ऐसे, हाँ जी, जैसे ये अर्थ बताया ना जितने, बिल्कुल। इतने सारे नाम है उसमें इस टाइप के। जिसका शरीर नम्र था, जो स्तुति पाठ करने में तत्पर थी, तथा जिसने हस्त कमल जोड़ रखे थे, ऐसी भावभीनी सीता श्री राम के पीछे खड़ी थी। राम का स्वर महादुंदुभी के स्वर के समान अत्यंत परुष था, जो तो सीता का स्वर वीणा के स्वर के समान अत्यंत कोमल था। तदनंतर विशल्या, आप लोग को सबको याद होगी विशल्या? कोई बताएगा कौन थी विशल्या? वो वो जिसको लक्ष्मण की जिसके नहाने के जल से और सब जिसने जल, हाँ वही ना विशल्या। हाँ, ठीक है। हाँ, विशल्या, जिसके जल से, शरीर से छुए हुए जल से या जिसके हाथ के जल से लक्ष्मण की शक्ति दूर हो गई थी, है ना। और फिर उसके बाद लक्ष्मण का विवाह विशल्या के साथ हो गया था। इनका भी पूर्व भाव का संबंध था।
तदनंतर विशल्य सहित लक्ष्मण सुग्रीव। चारुल हाँ जी आंटी। चारुल वो जरा फिर से बोलो तो कैसे? विशल्या दो के बारे लाइन। में। हाँ हाँ अभी 2 लाइन बोले ना। हाँ, तो विशल्या के साथ उनका पिछले भव से संबंध था। हाँ तो इसलिए विशल्या जो थी पिछले भव में तपस्विनी थी, पिछले से हाँ। पिछले भव में उन्होंने 3000 साल तक तपस्या करी थी, ओहो। क्योंकि उनको एक विद्याधर उठा कर ले गया था और डर के मारे उसने उन्हें रास्ते में ही गिरा दिया जंगल में। हाँ हाँ। जंगल में उसने अपने आप को बचाए रखा और तप में लगी रही 3000 साल तक। चक्रवर्ती की बेटी थी जबकि, ओह। और खूब तपस्या करी। कड़ी तपस्या करने के कारण उनके अगले भव में वो देव बनी और देव से च्युत होकर फिर विशल्या बनी। और उनके शरीर में तप के कारण एक ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर पाती थी। ओह। तो ये फिर नियामक भी था कि एक ने, मुनिराज ने यहाँ पर भरत को बता रखा था कि विशल्या के साथ लक्ष्मण का विवाह होगा। भरत को नहीं, सॉरी, एक और विद्याधर थे जिनको बता रखा था कि उनके साथ लक्ष्मण का विवाह होगा पहले से ही, है ना। तो फिर ये उसने ही आकर बताया था। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी ना, तो वो विद्याधर आकर बताकर गए कि अगर लक्ष्मण को बचाना है तो विशल्या के शरीर का छुआ हुआ जल ले आओ, और वो कहाँ है वो भरत को मालूम है। तो फिर भरत के पास हनुमान आदि, सुग्रीव आदि सब जाकर उसको, विशल्या को ही साथ में उठा कर ले आए थे। ठीक है, ठीक है। तो भामंडल और हनुमान आदि सभी लोग मंगलमय स्तोत्र पढ़ने में तत्पर थे। जिन्होंने हाथ जोड़ रखे थे तथा जो जिनेंद्र भगवान में अपनी भावना लगाए हुए थे, ऐसे वे सब धन्य भाग विद्याधर उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो कमल की बोड़ियां ही धारण कर रहे हों। जब वे मृदंग ध्वनि के समान सुंदर शब्द छोड़ रहे थे, तब चतुर मयूर मेघ गर्जना की शंका करते हुए नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार बार बार स्तुति तथा प्रणाम कर शुद्ध हृदय को धारण करने वाले वे सब जिन मंदिर के चौक में यथा योग्य सुख से बैठ गए। जब तक इन सब ने वंदना की, तब तक राजा विभीषण ने सुमाली, माल्यवान तथा रत्नश्रवा आदि परिवार के लोगों को, जो महा दुख से पीड़ित हो रहे थे, सांत्वना दी। तो कोई बताएगा कि सुमाली कौन थे? आई थिंक उनके ताऊजी थे या चाचा, रावण के दादा और थे। रत्नश्रवा दादा पिता। थे, रत्नश्रवा पिता थे, है ना। और रत्नश्रवा के पिता जो थे वो सुमाली, पिताजी, हाँ, है ना। सुमाली, माली एंड एक की मृत्यु हो गई थी, है ना। चलिए, माल्यवान कौन थे? सुमाली, माली और एक और थे ना, तो माल्यवान बोल रहे, माली, हाँ, सुमाली, अच्छा। माली और एक और थे, तो है ना। 3 भाई थे ना। रावण के दादा लोग सब जिंदा थे एक तरह से। हाँ जी, हाँ, पिता भी जिंदा है। रत्नश्रवा तो पिता ही थे ना। विभीषण संसार की अनित्यता का भाव बतलाने में अत्यंत निपुण था। उसने सांत्वना देते हुए कहा कि हे आर्यो, हे तात, संसार के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार फल को भोगते ही हैं, अतः शोक करना व्यर्थ है। आत्महित में मन लगाइए, है ना। तो इनका एक पुत्र मारा गया, एक ने दीक्षा ले ली और एक विभीषण यहाँ पर है। आप लोग तो आगम के दृष्टा, विशाल हृदय और विज्ञ पुरुष हैं, अतः जानते हैं कि उत्पन्न हुआ प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है या नहीं, जिनका वर्णन करना बड़ा कठिन है। ऐसा यौवन फूल के सौंदर्य के समान है, लक्ष्मी पल्लव की शोभा के समान है, जीवन बिजली के तुल समान है, अनित्य है। बंधुजनों के समागम जल के बुलबुले के समान है, भोग्य संध्या की लाली के तुल्य है, और क्रियाएं स्वप्न की क्रियाओं के समान है। यदि ये प्राणी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, तो वह रावण भवांतर में आपके गोत्र में कैसे आता, है ना। कभी तो मृत्यु हुई थी उसकी, तभी वो तुम्हारे गोत्र में या तुम्हारे परिवार में जन्म ले पाया। अरे, जब हम लोगों को भी एक दिन नियम से नष्ट हो जाना है, तब यह शोक विषयक मूर्खता किस लिए की जाती है? यह ऐसा है और नष्ट होना इसका स्वभाव ही है। इस प्रकार संसार के स्वभाव का ध्यान करना सत्पुरुषों के शोक को क्षण मात्र में नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। भावार्थ, जो ऐसा विचार करते हैं कि संसार के पदार्थ नश्वर ही हैं,
उनका शोक क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है ना। जो हर तरफ से अनित्यता को ही देखें तो उनके लिए क्या तो मिलना और क्या बिछुड़ना। बंधुजनों के साथ कथित अनुभव, अनुभूत और दृष्ट पदार्थ सत्पुरुषों के मन को एक क्षण ही संताप देते हैं, अधिक नहीं। जिसका बंधुजनों के साथ वियोग होता है, यद्यपि उसका स्मृति को नष्ट करने वाले विशाल शोक के साथ समागम मानव बलपूर्वक ही होता है। स्मृति को नष्ट करने वाला विशाल शोक के साथ समागम मतलब कि उस चीज को छुटा पाना है ना। स्मृति अगर बार बार आ रही है तो उसको नष्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो बलपूर्वक ही होता है। तथापि इस अनादि संसार में भ्रमण करते हुए मेरे कौन कौन लोग बंधु नहीं हुए, ऐसा विचार कर उस शोक को छिपाना चाहिए। इसलिए संसार को नष्ट करने वाले श्री जिनेन्द्र देव के शासन में यथाशक्ति मन लगाकर आत्मा को आत्मा के हित में लगाइए इत्यादि हृदय को लगाने वाले मधुर वचनों से सबको काम में लगाकर विभीषण अपने घर गया। सबको शांत करके अब विभीषण अपने घर गया। घर आकर उसने 1000 स्त्रियों में प्रधान तथा सब व्यवहार में विचक्षण विदगा नामक रानी को श्री राम के समीप भेजा। रानी को भेजा, ऐसा ये नहीं कि एक दासी से मैसेज करवा दिया हो, रानी को स्वयं भेजा। तदनंतर क्रम को जानने वाली विदगा ने आकर प्रथम ही सीता सहित राम लक्ष्मण को कुल के योग्य प्रणाम किया। तत्पश्चात यह वचन कहे कि हे देव, हमारे स्वामी के घर को अपना घर समझ चरण तल के संसर्ग से पवित्र कीजिए। मतलब अपने चरणों को वहां ले जाकर उसको पवित्र कीजिए। जब तक उन सबके बीच में यह वार्ता हो रही थी, तब तक महा आदर से भरा विभीषण स्वयं आ पहुंचा। आते ही उसने कहा कि उठिए, घर चलें, प्रसन्नता कीजिए। इस प्रकार विभीषण के कहने पर राम अपने अनुगामियों के साथ उनके घर जाने के लिए उद्यत हो गए। राजमार्ग की अविरल सजावट की गई और उससे वे नाना प्रकार के वाहनों, मेघ समान ऊंचे हाथियों, लहरों के समान चंचल घोड़ों और महलों के समान सुशोभित रथों पर यथाक्रम से सवार हो विभीषण के घर की ओर चले। प्रलयकालीन मेघों की गर्जना के समान जिनका विशाल शब्द था, जिनमें करोड़ों शंखों का शब्द मिल रहा था तथा गुफाओं में जिनकी प्रतिध्वनि पड़ रही थी, ऐसी तुरही के विशाल शब्द उत्पन्न हुए। भंबा, भेरी, मृदंग, हजारों पटा, लंपाक, काला, दंडु, दुंदुबी, झांझ, अमला तक, ढक्का, हैका, गुंजा, हुंकार और सुंद नामक वादित्रों के शब्द से आकाश भर गया। अत्यंत विस्तार को प्राप्त हुआ हलहला शब्द बहुत भारी अट्ठास और नाना वाहनों के शब्दों से दिशाएं बहरी हो गईं। कितने ही विद्याधर व्याघ्रों की पीठ पर बैठकर जा रहे थे। क्वेश्चन है किसी को? हाँ चारू, एक्चुअली ये तुरही जो वर्ड है ना, ये बहुत बार आया। क्या मतलब, क्या वाद ये है, ये इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, बजाने का इंस्ट्रूमेंट है तुरही। हाँ, अभी भी बजती है। ये मैं कैसे कौन है, क्या नाम का नाम है? हाँ, शहनाई हुई। हाँ, शहनाई हुई वास्तव में कैसे। हाँ, पतली रहती है शहनाई सर, कुछ नहीं तुरही में बजती है। सारे तो नहीं मालूम कि कैसे कैसे दिखते होंगे, लेकिन ये सभी इंस्ट्रूमेंट है ना। सुंद नामक वादित्र है ना, सारे वादित्र। ठीक है। कितने ही विद्याधर व्याघ्रों की पीठ पर बैठकर जा रहे थे, कितने ही सिंहों की पीठ पर सवार होकर चल रहे थे और कितने ही रथ आदि वाहनों से प्रस्थान कर रहे थे। उनके आगे आगे नर्तकियां, नट तथा भांड आदि सुंदर नृत्य करते जाते थे तथा चारणों के समूह बड़ी उच्च ध्वनि में उनका विरध बखानते जा रहे थे। विरध मतलब उनका पर्सनालिटी, एक तरह से पर्सनालिटी विरध बखानते जा रहे थे। असमय में प्रकट हुई चांदनी के समान मनोहर छत्रों के समूह से तथा नाना शस्त्रों के समूह से सूर्य की किरणें आच्छादित हो गई थी। इस प्रकार सुंदर स्त्रियों के मुख कमलों को विकसित करते हुए वे सब विभीषण के राजभवन में पहुंचे। उस समय राम लक्ष्मण आदि की शुभ लक्षणों से युक्त जो विभूति थी, वह देवों के लिए भी आश्चर्य उत्पन्न करने वाली थी। अतनंतर हाथी से उतरकर जिनका रत्नों के अर्घ आदि से सत्कार किया गया था, ऐसे सीता सहित राम लक्ष्मण ने विभीषण के सुंदर भवन में प्रवेश किया। विभीषण के विशाल भवन के मध्य में श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्र का वह मंदिर था
जो रत्नमयी तोरणों से स्थित था। रत्न के समान देदीप्यमान था, समीप में स्थित महलों के समूह से मनोहर था, शेष नामक पर्वत के मध्य में स्थित था, प्रेम की उपमा को प्राप्त था, स्वर्णमयी 1000 खंभों से युक्त था, उत्तम देदीप्यमान था, योग्य लंबाई और विस्तार से सहित था, नाना मणियों के समूह से सुशोभित था, चंद्रमा के समान चमकती हुई नाना प्रकार की वल्बियों से युक्त था, झरोखों से के समीप लटकती हुई मोतियों की जाली से सुशोभित था, अनेक अद्भुत रचनाओं से युक्त प्रतिसर आदि विविध प्रदेशों में सुंदर था और पाप को नष्ट करने वाला था। तो ये क्या बताया हमें अभी कि कैसा वो सुंदर मंदिर था, जैसा रावण के महल में शांतिनाथ भगवान का था, यहाँ पर पद्म प्रभु जिनेंद्र का मंदिर था। इस प्रकार के उस मंदिर में श्री पद्म प्रभु जिनेंद्र की पद्मराग मणि निर्मित वह अनुपम प्रतिमा विराजमान थी, जो अपनी प्रभा से मणिमय भूमि में कमल समूह की शोभा प्रकट कर रही थी। उस समय उस प्रतिमा की सुंदर स्तुति वंदना कर यथा योग्य सब लोग उस प्रतिमा की स्तुति वंदना कर यथा योग्य बैठ गए। तदनंतर विद्याधर राजा हृदय में राम और लक्ष्मण को धारण करते हुए जहां जिसके लिए जो स्थान बनाया गया था वहां यथा योग्य रीति से चले गए। अतनंतर विद्याधर स्त्रियों ने राम, लक्ष्मण और सीता के स्नान की पृथक पृथक विधि प्रस्तुत की। सर्वप्रथम उन्हें सुगंधित, हितकारी तथा मनोहर वर्ण वाले तेल का मर्दन किया गया। फिर घ्राण और शरीर के अनुकूल पदार्थों का उपटन किया गया। तदनंतर स्नान की चौकी पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए उनका बड़े वैभव से क्रम पूर्वक मंगलमय स्नान कराया गया। उस समय शरीर को घिसना, पानी छोड़ना आदि की लय से सहित मन को हरण करने वाले तथा सब प्रकार की साज सामग्री से युक्त बाजे बज रहे थे। गंधोदक से परिपूर्ण सुवर्ण, मरकत मणि, हीरा, स्फटिक मणि तथा इंद्रनील मणि निर्मित कलशों से उनका अभिषेक पूर्ण हुआ। तदनंतर अच्छी तरह स्नान करने के बाद उन्होंने पवित्र वस्त्र धारण किए, उत्तम अलंकारों से शरीर अलंकृत किया और तदनंतर मंदिर में प्रवेश कर श्री पद्म प्रभु जिनेंद्र की वंदना की। नहा धोकर अच्छे से प्रवेश कर रहे हैं। अतनंतर उन सब के लिए जो भोजन तैयार किया गया था उसकी कथा बहुत विस्तृत है। उस समय घी, दूध, दही आदि की बावड़ियां भरी गई थी और खाने योग्य उत्तम उत्तम पदार्थों के मानो पर्वत बनाए गए थे, अर्थात पर्वतों के समान बड़ी बड़ी राशियां लगाई गई थी। मन, घ्राण और नेत्रों के लिए अभिष्ट जो भी वस्तुएं चंदन आदि वनों में उत्पन्न हुई थी वे लाकर भोजन भूमि में एकत्रित की गई थी। वह भोजन स्वभाव से ही मधुर था। फिर जानकी के समीप रहते हुए तो कहना ही क्या था। उस समय श्री राम के मन की जो दशा थी उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, पांचों इंद्रियों की सार्थकता तभी है जब इष्ट पदार्थों का संयोग होने पर उन्हें संतोष उत्पन्न होता है। उसी समय भोजन किया है, उसी समय सूंघा है, उसी समय स्पर्श किया है, उसी समय देखा है और उसी समय सुना है, जबकि उसे प्रियजन का समागम प्राप्त होता है। भावार्थ, प्रिय के विरह में भोजन आदि कार्य निसार जान पड़ते हैं। विरह काल में स्वर्ग तुल्य भी कष्ट के समान जान पड़ता है और प्रियजन के समागम रहते हुए महावन भी, है ना, हम समझ सकते हैं चीज को कि प्रियजन के समागम रहते हुए महावन भी सुख प्रदान करता जान पड़ता है। सुख का उद्यान। सुंदर, अद्भुत और बहुत प्रकार के रसायन संबंधी रसों की व भक्ष्य पदार्थों से उन सब की भोजन क्रिया पूर्ण हुई। जो यथा योग्य भूमि पर बैठ गए थे, जिनका सम्मान किया गया था तथा जो अपने अपने परिवार इष्ट जनों में से सहित थे, ऐसे समस्त विद्याधर राजाओं को भोजन कराया गया। जिन पर भ्रमरों ने मंडल बांध रखे थे, ऐसे चंदन आदि सब प्रकार की गंधों से तथा भद्रशाल आदि वनों में उत्पन्न हुए पुष्पों से सब विभूषित किए गए। अभी आप यहीं की यहीं एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब
अभी हमें किस तरह का दिखाई दे रहा था ना, कितना अजीब सा लग रहा था, मुश्किल से पढ़ने में आ रहा था, और अब अचानक से एकदम क्लियर हो गया, है ना। तो ऐसा लगा अंदर में एक क्षण के लिए कि हमें कोई चीज जब आराम से मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, है ना। जब वो चीज नहीं मिलती तब लगता है काश ये मिल गई होती, काश ये सही से लिखा होता, है ना, तुरंत हमारा वो चल पड़ता है। तो हमें जो चीज मिली है हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते रहना चाहिए ताकि वो और हमें मिलती रहे वैसा ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? तो जब ये राम लक्ष्मण आए तो वो माली, सुमाली, माल्यवान, उन लोगों ने इनका स्वागत नहीं किया, राइट? हाँ, ऐसा नहीं दिखाया कि ये जाकर उनसे मिले हो, है ना। सारा जो भी हैंडल कर रहे हैं वो अभी तक विभीषण के थ्रू ही हो रहा है। कि वो थोड़ी खुश होंगे भाई, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते खुश और बेखुश, क्योंकि रावण चला गया। आगम के जानने वाले हैं, जो समझदार हैं, वो इतने नाराज भी नहीं होते, राइट। और विभीषण ने जाकर उन्हें समझाया भी है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो बहुत नाराज होंगे। और उनका एक लड़का तो है ना अभी विभीषण, और एक वनवास में चला गया, दीक्षा ले ली, तो ऐसा नहीं है कि बहुत तकलीफ में हो, लेकिन बस नाम नहीं आया कि उन्होंने आकर इनका सत्कार किया हो, है ना। यस, सत्कार कैसे करेंगे ना, वो तो दूसरे थे, तो इसलिए नहीं आए थे ना वो तो। पर राम लक्ष्मण ये जैन तो थे क्या? नहीं, ये जैन नहीं चल रहा है पद्म पुराण। नहीं वो तो चल रहा है, पर जैसे राम और लक्ष्मण वैसे पहले ये, हाँ जैसे अभी आजकल तो बताते नहीं कैसे कि ये लोग जैन थे। हाँ, ये सब जैन कुल को मानने वाले थे ना, जैन धर्म को मानने वाले थे, तभी हाँ, बात पूजा तो कर रहे हो। पूजा कर, आई थिंक ये क्षत्रिय नहीं थे चारू जी। हाँ, क्षत्रिय थे, क्योंकि जैन धर्म तो महावीर भगवान से चला है ना, तो इसलिए कह नहीं सकते कि जैन धर्म को मानने वाले थे, राइट। जो श्रमण संस्कृति को मानता था, जो जिन धर्म में विश्वास रखता था, है ना। तो अपन भी तो जैन पहले राजपूत क्षत्रिय ही थे अपन लोग भी। हाँ, तो जैन तो धर्म है, राइट। एक तरह से बताया है कि अहिंसा को, जिन धर्म को मानने वाला जैन, बस इतना ही है अपनी पहचान, उस धर्म को मानने वाला जैन, राइट। क्योंकि बोला ऐसे मेरे को, मैंने कहीं सुना है कि अपन भी क्षत्रिय ही थे, राजपूत और क्षत्रिय अपन लोग भी थे। कुछ भी कह तो अपन जैन धर्म बने अपन। हैं। हाँ, अपन जैन धर्म से जैन हुए खाली। हाँ हाँ, जैन धर्म को मानने वाला तो जैन, या है ना, तो इसलिए ओके, ठीक है। चलिए, जिनवानी बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दैट्स ओके, अच्छा है, सबके अंदर में उठते हैं ये क्वेश्चन। और किसी को कोई प्रश्न? मुझे एक क्वेश्चन है, पर इससे रिलेटेड नहीं है। मुझे भक्तांबर जी से रिलेटेड है। जैसे हम भक्तांबर को अगर हम याद करना चाहें तो कभी भी मन में ऐसे याद कर सकते हैं, सोते टाइम ऐसे याद कर सकते हैं? बिल्कुल, या कोई एक ही टाइम है कि हम उसी टाइम बैठकर पढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, आप किसी भी टाइम याद करने के लिए, तो देखो क्या है कि अगर अशुद्ध अवस्था है, लेट से आपके कपड़े साफ नहीं है या आपका मन साफ नहीं है, अभी आप सोने जा रहे हैं, कुछ है, राइट, समय की ऐसा है, तो आप मन में पढ़ लीजिए, राइट। आपने जो दिन भर में याद किया है उसको रिवाइज कर सकते हैं मन में। और लिख कर भी देख सकते हैं? लिख कर देख सकते हैं, लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल बेड में नहीं। अच्छा, ओके, है ना, बस इतना ध्यान रखिए। अच्छा, ओके। और अगर लिखकर याद करें तो उस पेपर को फाड़ देना ठीक रहता है, या अगर नहीं जरूरत है तो उसको जला दीजिए ताकि उसकी अभिनय ना हो, नहीं तो रखिए। हाँ, ओके, बिकॉज़ मैं आजकल याद कर रही हूँ। हाँ, मैं आजकल याद करी तो लिख कर देख रही हूँ। तो भूल जाते हैं, नहीं लिख के ना तो भूल जाते हैं। वो पीछे की एक लाइन कौन सी थी, सब मैं भी याद कर रही थी, बीच में मैंने 10-12 तो याद करके छोड़ दिया। अभी मैंने 30 याद कर लिए हैं, मैंने 30 याद कर लिए। बहुत बढ़िया। मैंने तो 12-14 याद किए, तो उसके बाद फिर मेरे को अजीत शांति याद करनी थी तो वो शुरू कर दी पहले। बाद याद हो जाता है, रोज कंटिन्यूस पढ़ेंगे। वो पता है, वो तो मालूम पता है क्योंकि पढ़ा हुआ है पहले, इसलिए याद हो सकता है। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जैसे कुछ भी पढ़ाई करो जैन धर्म की, तो एक करती हूँ मैं, जैसे वैसे भी पढ़ाई करती थी, तो अभी भी जैसे अभी मैं ध्यान सारे ध्यान याद कर रही थी, तो लिख के ही करती हूँ।
तो वो पन्नों का क्या करूँ, जला दूं उनको? हाँ, जला दीजिए बाद में जला उनको, और उसकी जो राख है वो पौधों में डाल दीजिए। ओके, किसी भी तरह से अभिनय नहीं होगी। तो हम तो सिर्फ आड़ा टेढ़ा कहीं भी कुछ भी लिखते जाते हैं, ऐसे याद करते हैं। आई नो, मैंने भी एक नोटबुक पे लिखना स्टार्ट करा है, बट मुझे लगा तो उन्हें उठा कर रख लीजिए, जगह हो अगर घर में तो उठा कर रख लीजिए, नहीं है तो फिर जला दीजिए। मैंने अभी तो रख लिए सारे कलेक्ट करके, लेकिन फिर एक दिन मैं जला ही दूंगी। एक बार मैंने सारे कैलेंडर भी जलाए थे, बहुत सारे। हाँ, बस वैसे ही। चारू, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। एक्चुअली कैसे होता है ना, हम वो 10 दिन इतनी पूजा करते हैं तो नेचुरली ना वो आपके दिमाग में घूमते रहते सारे वर्डिंग, क्या? राइट। तो वो ना मुझे कभी बाथरूम में भी मेरे मुंह में आता है, पता है? वो अच्छा नहीं है एक्चुअली, मुझे जहां तक लगता है, अंदर से मुझे नॉलेज नहीं है, बट कैसे होता है, मतलब ये अगर घूमे तो तुरंत शांत हो जाना चाहिए ना हमने? नहीं, मन में घूमे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मन में घूमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इवन एक शुद्धि के समय भी, अशुद्धि के समय भी अगर मन में आती है तो कर सकते हैं चिंतन। हाँ, जैसे नहा रहे हैं, मेरे तो दिमाग में आती है, पूरी आ जाती है। कर सकते हैं, मुंह से बोलना नहीं रहता है। बड़े से बोलना नहीं है, जोर से नहीं बोलना है, बिल्कुल मुंह से खोल के, मुंह खोल के नहीं बोलना है, लेकिन मन में कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? एक वर्डिंग नहीं है वो, अपवित्रो पवित्रो व सुस्थि पुत्र। हाँ, वो सिर्फ नमोकार मंत्र के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी किसी के लिए नहीं। लेकिन नमोकार मंत्र का मीनिंग है ना, इवन सूतक पातक भी है तो उसमें मन में पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए याद करने की सलाह दी जाती है। सोए हैं, सोते सोते नमोकार मंत्र या कुछ भी ऐसे याद आता कर सकते हैं, मन में बिल्कुल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। और सोते समय ओम मन में बोल के भी सो सकते हैं, कोई बहुत अच्छी नींद लगती है। धर्म ध्यान है ये, धर्म ध्यान। हाँ, वो तो हम जरूर, बल्कि उल्टा हम तो करते हैं सोते समय पहले एक बार। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं ऐसे दिमाग में नहीं आना चाहिए, बाथरूम में कैसे हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं ऐसा, अच्छा है, ये चिंतन कहलाता है। मेरे तो पूरा बाथरूम, मैं तो पूरा ही सब चीज मुंह में बोलती रहती हूँ, अंदर सब चीजें।